वोटिंग खत्म होने के बाद इस वक्त की बड़ी खबर, पहला बड़ा सियासी रिएक्शन कांग्रेस के दिग्गज नेता हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोहरा रहे हैं अपना वही बयान जो वो लगातार इस चुनाव के दौरान करते रहे, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बड़ी जीत कांग्रेस इस चुनाव में दर्ज करने वाली है, ये बात बार बार हुड्डा की तरफ से दोहराई गई और एक बार फिर वोटिंग खत्म होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यही पहला बयान सामने आया है। अनिल जी। बिल्कुल, हुड्डा साहब का कॉन्फिडेंस लेवल, ये कांग्रेस के नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल वो शुरुआती दौर से बना हुआ है और कांस्टेंट है। हाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत उनके देखने में आई होगी, उन्होंने लोगों की नर्व को पहचाना होगा, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब आज पोलिंग खत्म होते होते मुझे लगता है एक सैचुरेशन स्टेज पे, एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। अब इसमें कितनी सीटें आएंगी, कितना आगे जाएंगे, कितना पीछे आएंगे, थोड़ा सा समय बचा है, मुझे लगता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा सर नंबर के लिए। एग्जिट पोल का आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे और देखिए अमूमन नेता जो है वो नंबर देने से बचते हैं, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आज वोटिंग वाला दिन और हुड्डा परिवार की तरफ से बाकायदा नंबर तक दिए जा रहे थे। मुझे लगता है डॉक्टर अजय आलोक को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक, 60 से ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा एबीपी न्यूज के कैमरे पर यह कहते सुनाई पड़े, लगातार भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और अब जब वोटिंग खत्म हो गई तो भी यही पहला बड़ा बयान। आज से ठीक 1 महीने पहले का बयान निकालिए अपनी आर्काइव में से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम लोग कह रहे थे कि 70 प्लस रहेगी कांग्रेस, आज 60 पे आ गया। आज से ठीक 1 महीने पहले का बयान निकालिए। जितने हमारे विरोधी बैठे हुए थे कहते 20 से ज्यादा, पंकज जी तो अभी भी कह रहे हैं 20 से ज्यादा नहीं आएंगी। लेकिन पहले 10 से 20 दे रहे थे, आज सब कोई ऊपर ही बढ़ा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इलेक्शन का मोमेंटम जो लोग समझते हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक बार जो मोमेंटम पकड़ता है ऊपर जाने का वो ऊपर ही जाता है, और एक बार जो मोमेंटम पकड़ता है नीचे आने का नीचे ही आता है। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, आप तो नेता हैं, हरियाणा में लोग क्या आप हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, जादुई आंकड़ा 46 वाला, अब चाहे 60 हो या 70 हो कांग्रेस का, वो जादुई आंकड़े के तो पार है ना। और बीजेपी चाहे 10 हो या 20 हो, वो तो बहुत पीछे नजर आ रही है ना। अल्टीमेटली चुनावी राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। डॉक्टर अजय आलोक, ऐसा बिल्कुल सही बात आप कह रही है, जो जीता वही सिकंदर, और हम जीतने जा रहे हैं। मोदी 3.0 की तरह भाजपा 3.0 बनने जा रही है। उसका कारण है 10 साल में खर्ची पर्ची की सरकार तो चली नहीं। 10 साल में 1,40,000 नौकरी दी गई, जो हरियाणा के गांव-गांव में लोग कहते हैं। दूसरी बात, यहां पे लगातार कहा गया कि सारे जाट खिलाफ है, जाट वर्सेस नॉन जाट, जाट वर्सेस नॉन जाट। कहां जाट वर्सेस नॉन जाट? आपको क्या लगता है बीजेपी को जाटों का वोट नहीं मिलने जा रहा है? मेरी बात आज नोट करके दे दीजिए, 8 तारीख को आपके साथ बैठूंगा। हमें जाटों का वोट 35% से ऊपर मिलेगा, किसी भी हालत में हमेशा मिलते आया है। ठीक है, लेकिन इस बार 24 लोकसभा चुनाव में वो जाटों का वोट जो 35% नौकरी दी और मिलने की बात कर रहे हैं, वो घट गया ना। 24 लोकसभा चुनाव में तो वो जाटों का समर्थन बीजेपी के पक्ष में घटा और इसी वजह से उम्मीदें जो हैं वो विपक्ष की बढ़ी। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान जिसके बारे में मैं दर्शकों को बता रही थी, वो सुना देते हैं जरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैसे जीत का बड़ा दावा किया है, वो जो कह रहे हैं ना बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, जरा सुन लीजिए। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है भारी बहुमत से। इसी बात को बार बार दोहराते हुए सुनाई पड़ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आइए डॉक्टर अजय आलोक, फिर मैं पंकज जी के पास जा रही हूँ जी। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, बस मैं 10 सेकंड बोलूंगा। भूपेंद्र जी कह रहे हैं लहर चल रही है, एकदम लहर चल रही है, मान लिया इनकी बात, लेकिन इनकी लहर को तोड़ने के लिए रणदीप सुरजेवाला खड़े हैं। इनकी लहर को तोड़ने के लिए शैलजा खड़ी हैं और अपने सर पे मुसीबत लेने के लिए, और वो तंवर साहब को भी ले ही आए। तो इनकी लहर तो इन्हीं के घर में तोड़ देंगे लोग। भाई एक आदमी की राजनीति खत्म होगी तो 2 आदमी का उदय होगा कांग्रेस में, बहुत क्लियर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोएंगे तब रणदीप सिंह सुरजेवाला या शैलजा या अशोक तंवर किसी की किस्मत अगले 5 साल बाद जगेगी। इस 5 साल में तो उम्मीद है नहीं, तो पहले इन्हीं को सुला लो, बाद में हम लोग जगेंगे। यही थ्योरी पे कांग्रेस चल रही है। हमारा नेतृत्व तो बिल्कुल क्लियर है। हम लक्ष्मी लाडो योजना के तहत 2100 रुपया देंगे, हम 2 लाख नौकरियां देंगे। सुनिए तो पहले जरा नेतृत्व की बात कर लेते हैं ना, गारंटियों पर बाद में आ जाएंगे। अभी आप ये जो यहाँ पर कुमारी सैलजा से लेकर अशोक तंवर तक सबके बयान गिना रहे हैं, आपको पता है आज आप ही की पार्टी के नेता अनिल विज साहब वो क्या बयान दे रहे थे? मतलब आज मतदान वाला दिन
सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी तो वो उन्होंने पेश कहा करते कि ही पार्टी रहे। ने चाहा नहीं, आज भाई, कह रहे उन्होंने कह रहे कहा, जूनियर पार्टी नेता को ने सीएम चाहा, बना दिया, तो मैं जूनियर CM को हाउस बना में दिया आपको मिलूंगा। सीएम। आज तो वो नायब सिंह सैनी को बीजेपी में भाई, जूनियर नेता स्थापित करने में लगे हुए थे। बताइए आपके सीएम चेहरे को, जिसे पूरे नेतृत्व ने सीएम चेहरा सामने रख दिया औपचारिक तौर नहीं, पर, एक उसी बात, को वो जूनियर नेता मैं बता रहे हैं। मैं आपकी बात मान गया, बिल्कुल रोमाना जी आपकी बात मान गया कि उसको जूनियर नेता बता रहे हैं, तो उसमें वो गलत नहीं कर रहे हैं। अनिल विज सीनियर नेता हैं, उनको जूनियर नेता कह सकते हैं, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और सब कोई इस नेतृत्व के फैसले का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ बगावत नहीं होती है। हमारे यहाँ 5 साल में 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं दिया था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह। हमारे यहाँ सीएम पद के लिए कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाता है, जिसका इतिहास भरा पड़ा हुआ है। और अंतिम बात, एक और बात कहूंगा जो पूरी हरियाणा के किसान देख रहे हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता है, उनका नाम है सतपाल महाराज। वो राजनीति के अलावा अध्यात्म का भी काम करते हैं, ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कांग्रेस में भी एक जमीनी नेता है, उसका नाम है जमीन महाराज। वो जमीन पे अध्यात्म करते हैं। किसान इस अध्यात्म से बहुत डर गए भाई कि जमीन महाराज दोबारा आ गया, दोबारा अध्यात्म किया तो कब राजनीतिक, कब कृषि वाली जमीन व्यावसायिक जमीन बन जाएगी, हमारी जमीन कब चली जाएगी, हमें मुआवजा कृषि का मिलेगा, दूसरा व्यवसायिक बना के भेज देगा। ये जो जमीन महाराज वाली उपाधि दे रहे हैं ना कांग्रेस के नेता को, खुलकर जरा जमीन उसका नाम महाराज भी का आगे भी बता बहुत- दीजिएगा। तो किसान जवान पहलवान जमीन हरियाणा के महाराज इस से बार वोट विधानसभा डाले हुए चुनाव में कौन सा मुद्दा उसका जबरदस्त अंदाज में बोलबाला रहा और साथ ही साथ कौन सी जाति किस पार्टी की तरफ उसका झुकाव देखने के लिए मिला, ये तमाम राज धीरे धीरे कर खुलेंगे। और साथ ही महा एग्जिट पोल का वो पहला नंबर, वो पहला आंकड़ा जिसका बेसब्री से आपको इंतजार है, वो भी आपके सामने बस थोड़ी देर में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।